कुछ भी जहाँ ना था कल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा। चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे। अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता। इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। भाभी क्यों रो रही हैं? चुप हो जाइए ना। नहीं पूर्वा, मेरी वजह से आज साहिल ने तुम पर भी हाथ उठा दिया। कोई बात नहीं भाभी, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। देखना, मैं उन्हें समझा कर रहूंगी कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। पूर्वा, तुम क्यों अपनी भाभी के लिए अपने भाई से नाराजगी मोल ले रही हो? क्योंकि आप सही हैं और वो गलत। भाभी, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो कभी अनन्या की सेवा नहीं करती। अरे आपके इतनी अच्छाइयों के बाद भी भैया आप पर नाराज हो या आप पर कोई इल्जाम लगाए, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम मेरी ननद नहीं, मेरी बहन हो पूर्वा। अगर हर ननद तुम्हारी तरह ही अपनी भाभी से प्यार करे ना तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन पूर्वा, ये तो बताओ कि तुमने मेरा इल्जाम अपने सर क्यों लिया? क्यों कहा साहिल से कि तुम हॉस्पिटल गई थी? भाभी, क्योंकि अगर भैया को ये पता चल जाता ना कि आप हॉस्पिटल अनन्या से मिलने के लिए गई थी तो हंगामा मच जाता। भाभी, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये अनन्या गई कहाँ? नहीं पूर्वा, अनन्या खुद कहीं नहीं जा सकती। अरे कल रात जब मैं उससे मिलकर आ रही थी ना, वो एकदम नॉर्मल थी वो। और उसने तो मुझसे वायदा भी लिया था कि मैं रोज रोज उससे मिलने जाया करूंगी। अगर ऐसा कुछ भी होता, उसने जाना होता, तो मुझे उसकी किसी बात पे शक होता। भाभी, तो फिर ये बात तो एकदम शीशे की तरह साफ है। उसके गायब होने के पीछे जरूर राजलक्ष्मी मौसी का हाथ है। जरूर मौसी ने उसके साथ कुछ गलत किया है। लग तो कल रात से मुझे भी यही रहा है। पता है पूर्वा, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, शांतनु मेरी कोख में था, तो मौसी ने मुझे भी ऐसे ही किडनैप करवाया था। और तब से लेकर आज तक मैं उसी का नतीजा भुगत रही। मेरे गायब होने के बाद ही तो साहिल ने मुझ पे शक करना शुरू किया। मेरे साथ मौसी ने जो किया सो किया, लेकिन अब मैं अनन्या के साथ उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनन्या लंदन चली गई? लंदन गई हो तो अच्छा है, उसे ढूंढना इजी रहेगा। लेकिन अगर कहीं मौसी ने उसे किडनैप करवाया हुआ ना, तो इस बार उन्हें मेरा सामना करना होगा। मौसी, अनन्या कहाँ है? यही सवाल मैं तुमसे पूछने वाली थी। क्या किया तुमने अनन्या के साथ? झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं।
मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अनन्या को आपने ही गायब करवाया। मैं चाहती तो थी कि मैं उसे जान से मार डालूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुमने ही अनन्या को गायब किया है। मौसी, तो आप सीधी तरह से नहीं बताएंगी कि अनन्या कहाँ है? ये सवाल तुम मुझसे मत पूछो, अपनी भाभी से पूछो। मुझ पर झूठे इल्जाम क्यों लगा रही हैं आप? हाय हाय हाय, इतनी सीधी नहीं हो जितनी तुम दिखती हो। ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुमने अनन्या को इसलिए मारा होगा क्योंकि तुम यही सोच रही होगी कि साहिल खुद ब खुद तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाएगा और उसकी सारी प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिलेगी। यही सोचकर तुमने उसे गायब किया ना, है ना? मौसी, क्या है? मार डाला इस लड़की ने मुझे, मार डाला। पागल हो गई क्या? मौसी अब ठीक तो हो ना? हे भगवान, अब चलिए मेरे साथ। इस लड़की ने अरे इसे छोड़ दो यहीं पर, क्यों इसकी मदद कर रही हो? अरे भाभी, अभी भी आपको समझ में नहीं आता? मैं इसकी जान ले लूंगी, छोड़ूंगी नहीं इसे। इसने सारे घर का सत्यानाश कर दिया, मार डालूंगी इसे और खुद फांसी पर चढ़ जाऊंगी। पता नहीं कहां से आ गई, पूरे घर को बर्बाद करके रख दिया है। और आप अभी भी इसकी मदद कर रही हैं। अनन्या के बिना एक घर कितना खाली लग रहा है। सब कुछ एकदम सूना सूना सा हो गया है। मेरी भी किस्मत हमेशा मुझसे रूठी रहती है। चंद लम्हों के लिए खुशियां मिलती हैं और फिर हाथ खाली हो जाते हैं। मुझे शायद अनन्या के गायब होने की बात को ज्यादा तूल ही नहीं देना चाहिए। अगर मैं पुलिस कंप्लेंट कराऊं और कानून का सहारा लूं तो क्या कहूंगा मैं कि अनन्या से मेरा क्या रिश्ता था? अगर कानून ने मुझसे सवाल किया कि अनन्या मेरी पत्नी कैसे हो सकती है तो क्या जवाब दूंगा मैं इस बात का? मैं खुद ही फंस जाऊंगा। मेरे ख्याल से ये मामला मैं ना उछालूं वही ठीक है। ऐसे में खामोश रहकर सही वक्त का इंतजार करना ही बेहतर होगा। साहिल, गोदावरी जी, आप यहाँ? आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? मुझे नहीं मालूम था साहिल कि तुम यहाँ हो। मैं तो अपने काम के सिलसिले में यहाँ पास में आई थी। दरवाजा खुला देखा तो थोड़ी सी हैरानी हुई। सोचा अंदर कौन हो सकता है। तुम्हारे पड़ोसियों से पता चला कि अनन्या गायब है, तो थोड़ी सी क्यूरियस थी इसलिए जानने चली आई। ओह, तो अनन्या के गायब होने की खबर आप तक भी पहुंच गई? ऐसी बातें छुपती नहीं है, पता चली जाती है। साहिल, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे। जरूरत पड़ी तो मिनिस्टर साहब से भी बात कर सकते हैं। जी नहीं, देखिए मुझे पता है कि आपकी पहुंच काफी ऊपर तक है। आपकी बात कोई नहीं टालेगा, ना ही पुलिस और ना ही कानून। लेकिन गोदावरी जी, मैं भी सक्षम हूं ये सारी चीजें करने में, पर मेरी कुछ मजबूरियां हैं। तुम्हारी क्या मजबूरी है? आपके सिवा मुझे और अनन्या को शादी करते हुए किसी ने नहीं देखा। देखा जाए तो समाज और कानून के मुताबिक वो शादी नहीं थी। अब मैं पुलिस को जाकर क्या बोलूंगा कि अनन्या मेरी कौन थी? इसीलिए मैं कानून में कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन इतना जरूर है कि जितना कोशिश कर सकता हूं कर रहा हूं अपने सोर्सेज के थ्रू पता लगाने की, और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द उसका पता चल जाएगा। ठीक है साहिल, अगर मेरी जरूरत पड़े तो बिना संकोच किए मुझे याद करना। ठीक। हाँ बोलो दोनों। क्या राजलक्ष्मी मौसी को चोट लग गई है?
लेकिन क्या? ठीक है, मैं वहां पहुंच रहा हूँ, तुरंत पहुंच रहा हूँ। ओके। चोट कैसे लगी राजलक्ष्मी को? पता नहीं, तनु ने कुछ बताया नहीं, बोले सिर्फ चोट लगी और मुझे वहां तुरंत बुलाया। मैं चलूं? नहीं, आप रहने दीजिए, अगर कुछ सीरियस हो तो मैं आपको। चोट कैसे लगी राजलक्ष्मी को? पता नहीं, तनु ने कुछ बताया नहीं, बोले सिर्फ चोट लगी और मुझे वहां तुरंत बुलाया। मैं चलूं? नहीं, आप रहने दीजिए, अगर कुछ सीरियस हो तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? ठीक है। संभाल के। अच्छा मौसी, मैं आपको ये लेप लगा देती। क्या लगाओगे? इससे दर्द तो नहीं होगा ना? मौसी, हल्दी का लेप है, ठंडक मिलेगी। अच्छा ठीक है, धीरे से। क्या लगाया तुमने इसमें? हाँ, जल रहा है, क्या मिलाया तुमने इसमें? मैं बताती हूँ। लाल मिर्ची मिलाई है मैंने इस लेप में। क्या नालायक लड़की, आने दे साहिल को, आज मैं सब कुछ बता दूंगी। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ इसी तरह से पेश आऊंगी, क्योंकि तुमने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। और वैसे भी जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। मौसी, अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। ये चुप कर, बहुत लंबी जबान होती जा रही है तुम्हारी। साहिल को आने दो, नहीं तेरी जबान कटवा दी तो मेरा नाम भी राजलक्ष्मी नहीं। अरे जाओ जाओ, बहुत देख लिए मैंने तुम्हारे खेल। अब तुम चुपचाप मेरा खेल देखो। पूर्वा, चुप करो। भाभी, मैं आपकी तरह चुप नहीं बैठ सकती। और तुम भी सुन लो राजलक्ष्मी मौसी, मैं तनु भाभी की तरह तुम्हारे जुल्म और अत्याचार चुपचाप नहीं सहूंगी। क्योंकि मैं तनु भाभी नहीं हूं, मैं पूर्वा हूं। पूर्वा, साहिल भैया की बहन। और तुम मेरे भाई के टुकड़ों पर पलने वाली एक मामूली सी औरत हो। भला मैं तुम्हारी हरकतें क्यों बर्दाश्त करूं? और अगर तुमने साहिल भैया को कुछ भी बताने की कोशिश की, उन्होंने मुझे डांटा, तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि याद रखोगी तुम। अभी तो सिर्फ मैंने तुम्हारा सर फोड़ा है, और फिर मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ूंगी। अरे चुप, कब से बकबक किए जा रही है? ये लड़की है या आफत? और तू इधर चुपचाप बैठी है, इससे कुछ कहती क्यों नहीं? अब भाभी का सहारा क्यों ले रही हो मौसी? जो बोया है वही तो काटना पड़ेगा ना। लगता है चंडी चढ़ी है इस पर। मौसी कहाँ चोट लग गई? हाँ। अरे चलिए मौसी, आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। नहीं बेटा, रहने दो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसे ना परेशान हो, अच्छी खासी चोट लगी है आपको, लेकिन चोट लगी कैसे? मौसी कैसे चोट लगी है? लगी कैसे? वो मैं गिर गई थी बेटा। मौसी ख्याल रखा करिए, देख कर चला करिए। ठीक है, एक काम करता हूँ, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं चली तो मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। नहीं जाने दो ना, ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ, तो ख्याल रखना सर। ठीक है, मैं आता हूँ। गुड, वेरी गुड, आई लाइक इट। अब ना इसी तरह से रास्ते पर लाऊंगी मैं तुम्हें। बेटा, मम्मा, कैसी है बेटा तू?
मैं एकदम ठीक हूँ। हाँ, वो तो तेरी आवाज से पता चल रहा है। अच्छा बता, मयंक और तारा कैसे हैं? वो दोनों भी खुश हैं। तारा बहुत ही प्यारी बच्ची है। तारा हमें और मयंक को बहुत प्यार करती है। तारा का साथ भी हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। तारा के आने से हमें एहसास हुआ कि हमारी जिंदगी में क्या कमी थी। ऐसा होता है बेटा, औलाद की खुशी ही सबसे बड़ी खुशी है। जब तुम मेरी जिंदगी में आई ना, तो मेरी जिंदगी भी खुशियों से भर गई थी। मम्मा, हमें भी आज एहसास हो रहा है कि आपने हमें कितना प्यार दिया है। जब हम खुद माँ बाप बनते हैं ना, तब एहसास होता है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है मेरी पूजा। मम्मा, अब हम एक प्यारी सी बेटी की माँ जो बन गए हैं। मम्मा, आपकी तनु से कोई बात हुई? तनु से नहीं, लेकिन साहिल से अचानक मुलाकात हुई थी। साहिल भैया से? हाँ, मुझे पता चला था अनन्या कहीं गायब हो गई है। क्या अनन्या कहीं गायब हो गई है? हाँ, मैंने उसे इस बारे में बात की, लेकिन वो कानून की मदद नहीं लेना चाहता है। अनन्या के बारे में पूछा जाएगा, उसका क्या रिश्ता है, तो वो क्या जवाब देगा? हाँ मम्मा, ये बात तो है। थोड़ी देर बाद साहिल का फोन मेरे मोबाइल पर आया था। उसने कहा अनन्या कहीं गायब नहीं हुई है, वो लंदन गई है और वहीं अपनी डिलीवरी करवाएगी। अच्छा, तो ये बात पहले उन्होंने क्यों आपको नहीं बताई? पता नहीं बेटा, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोड़िए मम्मा, अनन्या तनु और साहिल भैया की जिंदगी से दूर चली गई है, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे मुझे लगता है कि अभी भी तनु की जिंदगी का कांटा निकला नहीं है। हाँ बेटा, राजलक्ष्मी अभी भी उसी घर में रह रही है। जिस दिन वो साहिल और तनु की जिंदगी से चली जाएगी, उसके बाद ही उनकी जिंदगी में खुशी आएंगी। मम्मा, हम सोच रहे हैं एक दिन तनु से जाकर मिलाएं। हाँ बेटा, चली जाना, उसे अच्छा लगेगा। ठीक है मम्मा, बाय। बाय। भैया, ये किसकी दवाइयाँ हैं? अरे ये मौसी की दवाएं उनके लिए ले जा रहा हूँ। अच्छा लाइए, मैं दे देती हूँ। नहीं, मैं दे दूंगा। क्यों भैया, मैं दे दूंगी उनको दवाई। नहीं, मौसी को देनी है ना, तो तुम मौसी को। तो मैं मौसी को दवाई नहीं दे सकती? मेरा मतलब है कि तुम मौसी की देखभाल क्यों करोगी? क्यों? अब मुझे ऐसा लगता है पूर्वा कि तुम मौसी को पसंद नहीं करती हो, तो फिर उनकी देखभाल में दिलचस्पी क्यों लोगी? भैया, जब कोई भी शख्स बीमार होता है ना, तो इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं आता। मैं उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी। लाइए, मुझे दे दीजिए। मालूम तो तुम एक समझदार लड़की हो। थैंक यू। मैं बहन किसकी हूँ? अच्छा सुनो, कब कब कौन सी दवा देनी है, इसमें एक प्रिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। मैं ऑफिस निकलूं, मुझे देर हो रही है। एकदम, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैं सब संभाल लूंगी। थैंक यू माय सिस्टर। और अगर मौसी को कुछ भी जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। एकदम उसी वक्त। बाय। हाँ, भाई का मजा। मौसी की देखभाल करना तो मेरा फर्ज है। खूब सेवा करूंगी मैं उनकी। साहिल दवाई लेने गया था ना, अब तक वापस क्यों नहीं आया? खाते ही होंगे मौसी, आप आराम कीजिए ना। अरे कैसे आराम करूं? इस दर्द से छुटकारा मिले तब तो आराम करूंगी मैं। तू वापस क्यों आ गई? आखिर तू चाहती क्या है? आपने मेरी जान लेकर तुझे शांति मिलेगी? नहीं नहीं मौसी जी, आई एम सॉरी। मैं तो आपसे माफी मांगने आई हूँ, जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए। माफी? अच्छा तरीका है तेरा, पहले सर तोड़ देती हो फिर आ जाती हो माफी मांगने के लिए। आप चाहे जो कह लीजिए मुझे, मैं बुरा नहीं मानूंगी। मैंने काम ही ऐसा किया है ना। मौसी जी, मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ। ये देखिए, साहिल भैया आपके लिए दवा लेकर आए हैं। मैं अपने हाथों से आपके जख्मों पर मलहम लगाना चाहती हूँ। ये देखिए। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तनु,
ये दवाई तू ही लगा, इस पर मैं भरोसा नहीं कर सकती। ठीक है मौसी। अब भाभी आप हम दोनों के बीच में मत पड़िए। मौसी जी प्लीज, मैंने गलती की है ना तो पश्चाताप मुझे ही करना चाहिए ना। भाभी वो किचन में दूध उबल रहा है, प्लीज प्लीज जाइए ना, मैं दवाई देती हूँ।